15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस साउथ ब्लॉक में पहली कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की थी, आज उसी ऐतिहासिक इमारत में आखिरी बैठक के साथ एक युग का समापन होगा। अब देश की सत्ता का नया केंद्र सेवा तीर्थ होगा। ये भारत की राजनीतिक इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ है। 78 सालों से जिस साउथ ब्लॉक की गलियारों से देश की किस्मत लिखी जा रही थी, आज वहां की आखिरी कैबिनेट मीटिंग के साथ एक युग का अंत हो रहा है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी सेवा तीर्थ से देश की कमान संभालेंगे। यह केवल एक ऑफिस का ट्रांसफर नहीं है, बल्कि ब्रिटिश कालीन वर्क कल्चर से पूरी तरह मुक्त होकर आधुनिक और डिजिटल कार्यप्रणाली की ओर एक बड़ा कदम है। सेवा तीर्थ एक 3-in-1 कॉम्प्लेक्स, इसको इस तरह डिजाइन किया गया है, सरकार के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग एक ही जगह हो। सेवा तीर्थ 1, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, जहां से मुख्य नीतियां तय होंगी। सेवा तीर्थ 2, कैबिनेट सचिवालय, जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करेगा। और सेवा तीर्थ 3 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी और एनएसए अजीत डोभाल का ऑफिस। अब इसके फायदों की बात करते हैं। पहले ये कार्यालय अलग अलग जगहों पर थे। अब प्रधानमंत्री के लिए कैबिनेट मीटिंग लेना और सुरक्षा मामलों पर तुरंत चर्चा करना बेहद ही आसान हो जाएगा और समय बचाने वाला भी होगा, क्योंकि इससे समय की बचत भी होगी। अलग अलग दफ्तर पर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पर मीटिंग हो जाएगी। नए दफ्तर को फ्यूचर रेडी बनाया गया है। डिजिटल आर्काइव्स, यहाँ पूरी तरह से पेपरलेस वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और आर्काइव्स बनाए गए हैं। स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में, सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक, और जिससे कि अधिकारियों और आने वालों के लिए आवाजाही सुरक्षित और सुगम होगी। साथ ही कॉन्फ्रेंस रूम्स, जो कि जहां पर मीटिंग्स होंगी, बहुत जरूरी होता है, जहां पर बैठ करके एक मीटिंग्स होंगी। अत्याधुनिक संचार सुविधाओं और हाई स्पीड इंटरनेट से लैस मीटिंग रूम्स तैयार किए गए हैं। आम जनता को साथ ही साथ इससे ट्रैफिक से भी राहत मिलने वाली है, क्योंकि साउथ ब्लॉक में पीएमओ होने के कारण जब भी प्रधानमंत्री का काफिला निकलता था, लुटियंस दिल्ली में अक्सर ट्रैफिक का रोकना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। और अब दारा शिकोह रोड पर स्थित इस नए परिसर को इस तरह प्लान किया गया है कि प्रधानमंत्री का मूवमेंट आसान हो और आम लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना भी ना करना पड़े। यह परिसर विजय चौक के बिल्कुल करीब है, जिससे कि संसद भवन और साथ ही साथ अन्य मंत्रालयों तक पहुंच बहुत कम समय में संभव होगी। अब बात करते हैं क्या है सेवा तीर्थ और इसका महत्व। सेवा तीर्थ का अर्थ है सेवा का स्थान। यह नाम 2 दिसंबर 2025 को एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के स्थान पर रखा गया था। इसे 1189 करोड़ की लागत से L&T कंपनी ने बनाया है। यह लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। इसके साथ ही कर्तव्य भवन होगा मंत्रालयों का नया ठिकाना। सेंट्रल लविस्टा प्रोजेक्ट के तहत कर्तव्य भवन 1, 2 और 3 का निर्माण किया गया है। कर्तव्य भवन 1 और 2 यहाँ रक्षा, वित्त, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे 10 से ज्यादा प्रमुख मंत्रालय शिफ्ट होंगे। वहीं कर्तव्य भवन 3 की बात की जाए तो इसका उद्घाटन अगस्त 2025 में ही हो गया था, जहां गृह और विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। ये नई इमारतें केवल कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। ये इमारतें पर्यावरण के अनुकूल हैं। यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट, सौर ऊर्जा और जल संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। एडवांस सर्विलांस और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के जरिए सुरक्षा को अमित बनाया गया है। अलग अलग फैले मंत्रालयों के एक जगह आने से फाइलों की आवाजाही भी तेज होगी और सरकारी कामकाज में देरी कम होगी। अमूमन देखा जाता था कि सरकारी कामकाज में देरी होती थी, लेकिन अब इससे यहाँ पर राहत मिल जाएगी। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक का क्या होगा? जिन इमारतों ने देश की आजादी से लेकर अब तक का सफर देखा है, उन्हें अब युगे युगेन भारत नेशनल म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। ये दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक होगा, जहां भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता और इतिहास की 30,000 से ज्यादा कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। और दिलचस्प बात यह है कि पीएमओ के बाद अब प्रधानमंत्री का नया आवास भी तैयार हो रहा है। जल्द ही पीएम मोदी 7 लोक निर्माण मार्ग से नए निवास में शिफ्ट होंगे।